Hello aspirants, welcome to Simran IS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps History. तो आज के इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द लास्ट टू डायनेस्टीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत. इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत कैसे इस्टेब्लिश हुई थी और जो फर्स्ट थ्री डायनेस्टीज़ हैं स्लेव डायनेस्टी, खिलजीज़ एंड तुगलक्स के बारे में पढ़ चुके हैं. अब जो बचती हैं पीछे, एक है सैयद डायनेस्टी, दूसरी है लोधी डायनेस्टी. तो पहले सैयद्स के बारे में पढ़ते हैं. 1398 में तैमूर लंग जो था उसने इंडिया में इन्वेजन किया, बहुत लूटपाट मचाई और उस टाइम के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो जाती है इंडिया में. तो उस टाइम पे कोई रूलर खास स्ट्रॉन्ग नहीं था. तो ऐसी सिचुएशन का बेनिफिट लेके जो खिजर खान है वो 1414 में जो सैयद डायनेस्टी है उसको फाउंड करता है. ये पहले मुल्तान का जो गवर्नर रह चुका था और इसी का फ़ायदा उठा के सिचुएशन का सुल्तान बन जाता है. इस टाइम पे इसने काफ़ी सारे जो एरिए हैं वो खो भी दिए थे अपने कंट्रोल से और 1421 में इसकी डेथ हो जाती है और जो इसका बेटा है मुबारक शाह वो सुल्तान बन जाता है. एक तो सुल्तान बनने के बाद जो मुबारक शाह है वो जो लोकल चीफ थे, छोटे छोटे कबीले थे जो कभी ना कभी रेबल करते रहते थे, विद्रोह कर देते थे, एक तो उनको हरा देता है और एक खोखर कबीला था उसको हरा देता है. ये फर्स्ट जो था सुल्तान जिसने हिंदू नोबल्स को दिल्ली की कोर्ट में जो दरबार था वहाँ पे अपॉइंट किया. एक इसने मुबारकबाद जो शहर था वो जमुना रिवर के किनारे पर बसाया. जो मुबारक शाह था उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह जो है इसका नेफ्यू था मोहम्मद शाह, वो सुल्तान बनता है. और बहलोल लोधी उसके उस टाइम पे लाहौर का गवर्नर था. ये मालवा के रूलर को हरा देता है. बहलोल लोधी जो है वो मालवा के रूलर को हरा देता है. इसके हराने के बाद जो सुल्तान मोहम्मद शाह होता है वो उसको खाने खान का टाइटल दे देता है. इसके बाद जो किंग बनता है, नेक्स्ट सुल्तान बनता है, वो था अलाउद्दीन शाह. इसको बहलोल लोधी जो है हरा देता है, तख्त से रिमूव कर देता है और बहलोल लोधी खुद सुल्तान बन जाता है. अब ये फर्स्ट टाइम होगा जब जो प्योर अफगान्स हैं जो दिल्ली के सुल्तान बनेंगे. पहले टर्क्स रूल कर रहे थे. एक टाइम आया था जब खिलजी जो थे वो भी अफगान्स थे. टर्क और अफगान का मिक्सचर रेशियल थे, लेकिन ये प्योर अफगान हैं जो रूल करेंगे. तीन सुल्तान थे इस डायनेस्टी के, एक बहलोल लोधी, एक सिकंदर लोधी और जो थर्ड था वो था इब्राहिम लोधी. और जो बहलोल लोधी था ये काफ़ी सिंपल रूलर था, काफ़ी सिंपल. इसके बारे में कहा जाता है कि एक तो ये बहुत वाइज था, बड़ा अच्छा जो था स्टेट्समैन था. ये कभी तख्त पर नहीं बैठा. बहलोल लोधी अपने नोबल्स के साथ कारपेट पे बैठ के ही बात करता था, वहीं बैठ के ही सलाह मशवरे करता था. और इसके बाद इसका बेटा जो सिकंदर लोधी है वो सुल्तान बनता है. 1489 से लेके 1570 तक सुल्तान बना रहता है. इसका एम्पायर काफ़ी बड़ा था. जो टाइटल था इसका सिकंदर था. इसने एक तो सिटी ऑफ आगरा इस्टेब्लिश किया. इसके टाइम पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बहुत डेवलपमेंट होती है. स्पाइस सिस्टम जो था वो काफ़ी मजबूत और एफिशिएंट हो जाता है. ये खुद भी जो सिकंदर लोधी था वो खुद भी एक पोइट था और एक पेन नेम रखा हुआ था इसने अपना, गुलरुख. तो गुलरुख पेन नेम के अंडर ये पोइट्री लिखा करता था. इसने जो म्यूज़िक है इस टाइम पे म्यूज़िक पे वर्क हुआ जिसका नाम था लहजाती सिकंदर शाही, राइट. तो जो इस डायनेस्टी का जो लास्ट जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोधी. 1517 से लेके 1526 एडी तक जो था इसका रूल रहा. ये जब सुल्तान बनता ये एक्चुअल में बहुत एरोगेंट था और अपने काफ़ी जो नोबल्स थे उनको ह्यूमिलेट किया, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारे जो लोग थे वो एस्पायर कर रहे थे रूलर बनने के लिए. फॉर एग्जांपल दौलत खान लोधी था जो लाहौर का गवर्नर था. आलम खान लोधी था, ये भी जो थे ये रूलर बनना चाहते लेकिन इनको मौका नहीं मिला. तो होता क्या है कि ये जो क्योंकि ये अपने नोबल्स को ह्यूमिलेट कर रहा था, नोबल्स भी इन गवर्नर के साथ, फॉर एग्जांपल दौलत खान लोधी हो गया, आलम खान लोधी हो गया, इनके साथ मिलके इब्राहिम लोधी के खिलाफ चल रहे थे. तो इब्राहिम लोधी क्या करता है, दौलत खान लोधी जो लाहौर का गवर्नर था उसके बेटे दिलावर खान लोधी को इम्प्रिजन कर लेता है.
किडनैप कर लेता है, लेकिन वो बच के चला जाता है। तो दौलत खां लोधी क्या करता है, बाबर के साथ हाथ मिला लेता है और बाबर को इनवाइट करता है इंडिया पे हमला करने के लिए। तो 12 अप्रैल 1526 में जो बाबर है वो इंडिया में इन्वेजन करते हैं, इंडिया में एंटर होता है। उस टाइम पे अप्रैल था, और अप्रैल के बाद हमें पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इब्राहिम लोदी क्या चाहता था कि ये लड़ाई जो है अभी ना हो, थोड़ी और गर्मी हो। हमें पता है कि जो बाबर था वो सेंट्रल एशिया से आया था, वहाँ पे ठंड होती है काफ़ी, तो ही वॉज नॉट यूज टू दिस ड्राई समर सीजन। तो इब्राहिम लोदी की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे सप्लाईज जो हैं इनकी कट कर देंगे। तो इब्राहिम लोदी या कुछ बाबर उसकी जो भी भड़काने की कोशिशें, उसका कोई जवाब नहीं देता। 7 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, 7 डेज। तो इस टाइम पे जो बाबर है उसकी भी जो आर्मी इम्पेशेंट हो जाती है कि हम इतनी दूर आए हैं और लड़ाई भी नहीं हो रही है, कुछ लूटपाट नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं है, तो फ़ायदा क्या है। तो इस टाइम पे जो बाबर है वो इब्राहिम लोदी के ऊपर रात को हमला कर देता है। तो इब्राहिम लोदी ने सोचा नहीं था कि रात को हमला होगा, देवर वेटिंग फॉर कि समर आएगी तभी लड़ाई होगी। तो अचानक से 7 दिन बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। तो एक इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी एंड ही हिमसेल्फ वाज टेकन बाय सरप्राइज के अभी लड़ाई शुरू हो गई है, तो उनको इतना मौका नहीं मिला। दूसरी बात जो थी कि जो बाबर की आर्मी थी वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। इब्राहिम लोदी ने अपनी आर्मी में क्या किया, एलिफेंट्स यूज़ किए, उनको फ्रंट पे लगाया। तो जब लड़ाई हो रही थी, जो एलिफेंट्स थे वो डर के जब पीछे भागे, तो उन्होंने अपने ही सिपाहियों को कुचल दिया। एक जो है गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ, और इस तरह इस जो इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। काफ़ी डिसाइडिंग बैटल्स रही हैं, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी डिसाइडिंग रही हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है। ये फर्स्ट सुल्तान था जो लड़ाई के मैदान में मारा जाता है, और इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मुगल्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुगल से पहले जो हम करेंगे दैट इज़ विजयनगर और बामनी किंगडम, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी, और इसी के साथ भक्ति और सूफी मूवमेंट भी करेंगे। फिर उसके बाद हम मुगल डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।